नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवाधिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। देवाधिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य सन्मार्ग दिवाकर वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधु परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की 25वीं पुण्यतिथि 29 दिसंबर 2019 को तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में मनाई जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के पावन स्मृतियाँ हमारे हृदय में उमड़ आती है। जो पावन स्मृतियाँ उनको जितनी भी बार याद करो, स्मरण करो, वो विशेष महत्वपूर्ण, अतिशयकारी, सुखदायी, मोक्ष मार्ग में उत्साह को बढ़ाने वाली ही प्रतीत होती है। वे पावन स्मृतियाँ हम पुनः उनको स्मरण करके अपने जीवन के क्षणों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। मन में स्मरण करके अपने मन को पवित्र करते हैं। वचन से सुना करके अपने वचनों को पवित्र करते हैं और बार बार गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, जिससे मस्तक पावन हो जाता है, शरीर पावन हो जाता है। इस तरह से गुरुओं की स्मृति से मन, वचन, काय तीनों पवित्र हो जाते हैं और तीनों की पवित्रता ही आत्मा की पवित्रता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने दीक्षा से पहले गृहस्थ अवस्था में बहुत अच्छे शिक्षक रहे, बहुत अच्छे वैद्य रहे। गुरुदेव से एक बार पूछा मैंने, गुरुदेव ये बताओ कि आत्मा का हित कैसे हो सकता है? जल्दी से जल्दी, अच्छे से आत्मा का हित कैसे होगा? बोले बेटा सुनो, आत्मा का हित धर्म धारण करने से होता है। रोज पढ़ते हो ना, धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः। इसका अर्थ है धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते। यह धर्म जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो धर्म समस्त सुखों को करने वाला है और हित करने वाला है, आत्महित करने वाला है। इसलिए धर्मं बुधाश्चिन्वते, बुद्धिमान लोग अपने जीवन में धर्म का संचय करते हैं। तो आत्मा का हित धर्म से होता है। ये धर्म ऋषभदेव भगवान ने 2 प्रकार का बताया। ऋषभदेव भगवान के ही तरह हमारे आगे जो 23 तीर्थंकर हुए उन्होंने भी आत्महित का उपाय धर्म बताया। वो धर्म 2 प्रकार का है, एक श्रमण धर्म, एक श्रावक धर्म।
श्रवण है तो उसका धर्म है ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अध्ययन करने से श्रवण का हित होता है, संयमी का हित होता है। और जो दूसरा धर्म है श्रावक धर्म, तो श्रावक धर्म क्या है? दानम पूया सावय धम्मो। दान और पूजा करना श्रावक का धर्म है। यदि श्रावक दान और पूजा करता है तो वह अपनी आत्मा का हित करता है। देखो, ये जो पंक्ति गुरु महाराज ने बताई कि श्रावक यदि दान और पूजा करे तो अपनी आत्मा का हित कर लेता है, इस उपदेश को मैंने गुरु विमल भक्ति माला में एक पंक्ति के रूप में रचा है। वो पंक्ति है, मैं आपको सुनाती हूँ गुरुदेव की बात। पंक्ति में, काव्य में, दान करे श्रावक गण पूजा, तन मन जीवन मधुबन होगा। दान करे श्रावक गण पूजा, तन मन जीवन मधुबन होगा। अपने जीवन को मधुबन बनाना है, अपने जीवन में सुख के पुष्प विकसित करना है, तो अपने को क्या करना होगा? श्रावक को दान और पूजा करना, यही श्रावक का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यह श्रावक का धर्म उसे मोक्ष को परंपरा से पहुंचाता है। आत्महित का साधन है दान और पूजा। गुरुदेव के जीवन में श्रावक अवस्था में ये दोनों धर्म जीवंत रूप में प्रकट थे। उन्होंने इन धर्मों को भी जिया है। वे बहुत अच्छे दानी रहे हैं, पात्र दानी रहे, बहुत अच्छे जिन भक्ति करने वाले, बहुत अच्छे पूजक भी रहे। गुरु महाराज बताया करते थे, उनके जो सहपाठी थे पंडित श्याम सुंदर लाल जी शास्त्री, उनके मुख से भी सुना है, उन्होंने भी बताया है कि पंडित नेमीचंद जी कैसे गुरु भक्ति करते थे, कैसे जिन भक्ति करते थे। उन्होंने सुनाया था एक बार कि जब हम लोग साथ में पढ़ते थे मोरैना विश्वविद्यालय में, तो इस पंडित नेमीचंद जी को, आचार्य महाराज को हम लोग प्रेम से नेमा ठाकुर कहा करते थे। अतिशय जिन भक्ति, अतिशय गुरु भक्ति इनमें समाई हुई थी शुरू से ही। जब धार्मिक महोत्सव में, पूजा विधान में हम लोग उस गुरुकुल में पूजा का मंडप सजाते थे, पूजा के लिए उसमें सजावट करनी होती थी, तो सभी सहपाठी मिलकर ये कार्य करते थे। तो उस समय, उस सजावट के समय दृष्टि डालते थे, खोजते थे, तो वहाँ नेमा ठाकुर दिखाई नहीं देते थे। और सुबह जब पूजा का कार्य, अभिषेक कार्य प्रारंभ होता था, तो देखते थे तो पंडित नेमीचंद सर्वप्रथम इंद्र महोदय बने हुए अभिषेक के लिए सज धज कर खड़े हैं। इंद्र के काम में सबसे आगे रहते थे। खेल कूद में इनका मन कम लगता था। हम लोग कबड्डी का खेल ज़्यादा खेलते थे, तो कबड्डी में ये क्या करते थे कि सर्वप्रथम आउट हो जाते थे, जानबूझकर कबड्डी खेल में आउट हो जाते थे। और आउट होने के बाद, अब गेम से आउट हो गए, तो आउट होकर कहाँ जाते थे? वो मंदिर में जाकर के सामायिक में बैठ जाते थे। जब हम खेलने के बाद देखते थे तो पंडित जी सामायिक में आनंद में मस्त है। इनकी जिन भक्ति भी अपूर्व थी, अद्वितीय थी। वो दान में भी सर्वप्रथम आगे रहते थे। कोई भी गुरु महाराज वहाँ पर आते थे तो हम लोग चौका लगाते थे। पंडित जी नेमीचंद जी, नेमा ठाकुर अपने हाथ से गेहूँ पीसना
अपने हाथ से पानी लाना और बड़े भक्ति से गुरुओं का आहार कराते थे। कहावत है ना, करो सेवा चखो मेवा। जिन्होंने गुरु भक्ति की, जिन्होंने जिन भक्ति की, आज उनकी भक्ति करने के लिए लाखों लाखों लोग लालायित हैं। जिन्होंने भक्ति की है उनकी भक्ति होती है। तो ये बहुत अच्छा दान देते थे। पात्र दान करना इनका स्वभाव था, इनकी रुचि थी, उसको करने में आनंद आता था। गुरु महाराज ने भी एक बार अपनी घटना सुनाई थी कि एक बार क्या हुआ, हम पंडित अवस्था में अपना भोजन स्वयं बनाते थे। हमको किसी की पराधीनता अच्छी नहीं लगती थी, शुद्ध भोजन करते थे। हमने एक बार हमेशा की तरह अपना शुद्ध भोजन तैयार किया। भोजन तैयार हुआ तो एक ब्रह्मचारी जी आ गए। अतिथि सत्कार की बेला में ब्रह्मचारी जी का आना हुआ, बहुत आनंद हुआ। हमने कहा ब्रह्मचारी जी भोजन कर लो। तो ब्रह्मचारी जी ने सहर्ष भोजन करना स्वीकार कर लिया। निरंतराय भोजन होने के बाद ब्रह्मचारी जी प्रस्थान कर गए। तो हमने दूसरा भोजन तैयार किया। वो भोजन तैयार हुआ तो एक ब्रह्मचारी जी और आ गए। पंडित जी भोजन तैयार है। तो हमने कहा तैयार है पंडित जी, आप जिमें तो हमारा अहोभाग्य होगा, आप भोजन कर लीजिए। तो पंडित उन ब्रह्मचारी जी ने भी सहर्ष भोजन कर लिया, रवाना हो गए। अब हमने देखा 2 बार भोजन तैयार किया, तीसरी बार हमने सिर्फ भात बनाया। भात बन के तैयार हुआ था, भोजन करने जा रहे थे कि एक पंडित जी आ गए, ब्रह्मचारी जी आ गए। बोले पंडित जी भूख लग रही है, भोजन तैयार है क्या? तो हमने कहा ब्रह्मचारी जी भोजन में सिर्फ भात तैयार है, यदि आप ग्रहण करें तो अहोभाग्य, केवल भात है। कोई बात नहीं। ब्रह्मचारी जी ने केवल भात का भोजन किया और वे भी तृप्त होकर सहर्ष रवाना हो गए। अब 2 बज चुके थे दिन में। तो पंडित जी ने सोचा अब तो भूख लग रही है और स्वयं ने गुड़ और चना खाकर उसमें ही संतोष कर लिया, पेट भर लिया। लेकिन वे जो अतिथि सत्कार, अतिथि संविभाग व्रत जो लिखा है शास्त्र में, उस व्रत को अच्छी तरह से पालन करते थे। क्रुद्ध नहीं हुए, घबराए नहीं, तिरस्कार नहीं किया, कटु वचन नहीं सुनाया, लेकिन सभी तीनों ही ब्रह्मचारी जी को बड़े प्यार से भोजन कराया। गुरु महाराज कहते थे, कहा आजकल लोग अतिथि सत्कार से विमुख होते जा रहे हैं, अतिथि सत्कार करने को जी चुराते हैं। अतिथि सत्कार से जी चुराना यानी घर आई हुई निधि को ठुकराना है, वो नहीं जानते, नहीं समझते। एक दुर्भग नाम कर्म है अपने नाम कर्म की प्रकृतियों में। गुरुदेव ने पूछा आप जानते हो दुर्भग नाम कर्म किस समय बनता है, कैसे बनता है? इसका कारण जो गृहस्थ अतिथि सत्कार से मुंह मोड़ता है, अतिथि सत्कार से जी चुराता है, अतिथि को कटु वचन सुनाता है, ऐसा जीव जो पात्र दान नहीं करता है वह दुर्भग नाम कर्म का बंध करता है, वह अपने आप को दुर्भाग्यशाली बनाता है, वह आगे दुर्भाग्यशाली होगा, दरिद्री होगा जो अतिथि सत्कार से मुंह मोड़ता है। इसलिए कभी भी अतिथि सत्कार से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो भी घर आए हैं अतिथि आदि त्यागी, उनको बड़े प्रेम से भोजन कराना चाहिए।
अतिथि को भोजन कराने से अपना घर में कमी नहीं होती है, अपना धन कमी नहीं होता है। उलट अतिथि सत्कार करने से जो धर्म होता है उस धर्म से घर की संपदा बढ़ती ही है। इसलिए हमेशा अतिथि सत्कार करो। अतिथि सत्कार यह घर का वैभव है। आपने कथा सुनी है ना धन्य कुमार की। देखो उस अकृत पुण्य ने अतिथि सत्कार किया था। अतिथि सत्कार के समय अनुमोदना की थी। अकृत पुण्य ने स्वयं ने आहार दान नहीं दिया, आहार दान उसकी माँ दे रही थी मुनिराज को। और ये अकृत पुण्य, ये बालक उस आहार को लेते हुए हर्षित हो रहा था कि देखो मेरे घर ये कोई देव भोजन कर रहा है, इसलिए मैं बड़ा धन्य हो गया, मेरे घर में ये देव पधारे हैं। हे माँ, बाबा को और खीर दो, और खीर दो माँ, और खीर दो। इस तरह से वो आनंदित हो रहा था, जिसका परिणाम क्या हुआ, उसने सुभग नाम कर्म का बंध कर लिया। उस दान के फल से, दान धर्म के फल से वो अकृत पुण्य मरकर स्वर्ग में गया और वहाँ से आकर बहुत बड़े सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया था धन्य कुमार। जब उसका जन्म हुआ, उसके नाभि नाल को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा गया, तो उसमें धन का स्नान के लिए जो गड्ढा खोदा गया था कि उस गड्ढे में स्नान का पानी इकट्ठा हो, उस समय उस जो गड्ढा खोदा गया उसमें से भी धन की कढ़ाई निकली थी। तो किसका फल है? ये सब आहार दान का, अतिथि सत्कार का फल है। एक बार उसने दान की अनुमोदना फल से उसने स्वर्ग में सुख भोगे और बहुत बड़ा धनवान सेठ पुत्र हुआ। अपने को हमेशा श्रावक को क्या करना चाहिए? दान और पूजा करना चाहिए और साधु को ध्यान अध्ययन करना चाहिए। यह शमन का धर्म है, श्रावक का धर्म है। ये कुंद आचार्य देव ने रैनसार ग्रंथ में लिखा है। वो लिखते हैं जो श्रावक होते हुए भी दान पूजा नहीं करता है वो श्रावक नहीं, और जो साधु होकर भी ध्यान अध्ययन नहीं करता है वो साधु नहीं। बंधुगण, अपन जिस जिस पद पर है उस पद के अनुसार धर्माचरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। बोले श्री परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय।